आज हम एक ऐसे रहस्यमयी दस्तावेज की बात करने वाले हैं जिसने सालों से बड़े बड़े विश्लेषकों को उलझा रखा है। इसका नाम है द क्रिप्टिक फोनेटिक लेजर। जरा इसकी पहली लाइन देखिए, शेज़जिदुन येंज़रिट फ्याडिडी क्या, ये क्या हो सकता है भला? पहली नज़र में तो ऐसा लगता है जैसे बस अक्षरों को यूं ही बेतरतीब ढंग से लिख दिया गया हो। तो सवाल तो यही उठता है, आखिर इस दस्तावेज में ऐसा क्या राज छिपा है? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। तो इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें पूरे दस्तावेज पर एक नज़र डालनी होगी। ये देखिए, पूरा का पूरा टेक्स्ट पहली नज़र में अक्षरों का एक अजीब और सच कहूं तो बेमतलब सा कलेक्शन लगता है। कोई शब्द नहीं, कोई वाक्य नहीं, बस अक्षर ही अक्षर। देखकर कोई भी सोचेगा कि भाई इसे कैसे समझा जाए। अब देखिए, किसी भी कोड या पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? हम उसमें पैटर्न ढूंढते हैं, कुछ ऐसा जो बार बार आ रहा हो। तो क्या इस बेतरतीब से दिखने वाले टेक्स्ट में कोई छिपी हुई व्यवस्था हो सकती है? और जब हम थोड़ा गौर से देखते हैं तो हाँ, कुछ तो है। कुछ अक्षरों के ग्रुप्स हैं जो बार बार दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि डीडी, जेडी और एनडी। ये बार बार उभर कर सामने आ रहे हैं। और जब हम इनकी गिनती करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। डीडी 6 बार आता है और वहीं एनडी और जेडी दोनों 5-5 बार। अब ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? हो सकता है ये इस टेक्स्ट के अपने कुछ खास शब्द हों या इसके स्ट्रक्चर का हिस्सा हो। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। शायद सबसे बड़ा सुराग खुद टेक्स्ट के अंदर है ही नहीं, बल्कि उसके नाम में ही छिपा है। एक ऐसा सुराग जो शुरू से ही हमारी आंखों के ठीक सामने था। इसका नाम है द क्रिप्टिक फोनेटिक लेजर। और यहाँ पर ये जो शब्द है फोनेटिक, बस यही एक शब्द सब कुछ बदल देता है। तो फोनेटिक्स का असल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बोलने की आवाज़ों से जुड़ा हुआ। मतलब हम यहाँ लिखे हुए शब्दों के अर्थ की नहीं, बल्कि उनके उच्चारण और आवाज़ की बात कर रहे हैं। और बस यहीं से हमारा पूरा नज़रिया बदल जाता है। क्या ये एक लिखा हुआ कोड है जिसे चुपचाप बैठकर समझना है, या फिर ये आवाज़ों के लिए एक तरह की गाइड है, कुछ ऐसा जिसे जोर से बोला जाना चाहिए? तो ये नई सोच हमें कहाँ ले जाती है? क्या पहेली सुलझ गई? हैरानी की बात है कि हमारी इतनी सारी एनालिसिस के बावजूद ये टेक्स्ट आज भी अनसुलझा ही है। तो चलिए एक बार फिर से अपनी इस यात्रा को देखते हैं। हमने मूल टेक्स्ट की जांच से शुरू किया, फिर बार बार आने वाले पैटर्न को पहचाना और आखिर में इसके नाम के आधार पर एक फोनेटिक आइडिया बनाया। लेकिन फिर भी इसका असली मतलब हमारी पहुंच से बाहर ही रहा। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कभी-कभी जवाब ढूंढने का जो सफ़र होता है वो खुद जवाब से ज़्यादा ज़रूरी होता है? ये पूरी प्रक्रिया हमें पैटर्न खोजने की हमारी अपनी मानवीय आदत के बारे में कितना कुछ सिखाती है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।